बोला कि वेकअप कॉल रिजवान के लिए वेकअप कॉल बहुत पहले से है। रिजवान के लिए वेकअप कॉल 2024 से है। दिस इज अ सिंपल केस ऑफ बीइंग इग्नोरेंट। आपको ना रियलिटी चेक इसलिए नहीं मिला कि आपके लिए कोई शॉकर हो गया बीबीएल में। 2024 से आपकी ट्रेजेक्टरी ये है। हाँ बोले। नहीं, मैं सच्ची बात बताऊं, पहला और आखिरी बिग बैश होगा बाबर के लिए और रिजवान के लिए। आज कल गिलक्रिस्ट ने क्या बात बोली है पता है? वार्नर और गिलक्रिस्ट कमेंट्री कर रहे थे, तो वार्नर ने गिलक्रिस्ट को पूछा कि बाबर आजम कैसा लग रहा है खेलते हुए आपको? तो गिलक्रिस्ट की वर्डिंग थी T20 खेला टेस्ट मैच की तरह। आपकी कोचिंग में टीम सेटल ही नहीं हो रही। ठीक है, आप मुझे बताएं, आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम अगर वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, कोई सेटल नजर आती है आपकी टीम? इसके बाद एक सीरीज है, ना आपके ओपनर सेटल हैं, ना आपके मिडिल ऑर्डर आपके पास है, ना आपके बॉलर्स हैं। थोड़ा सा कुछ तो और टीम तो सेटल करो भाई। मुझे फख्र होता है हमारे सारे खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। अभी तक सिर्फ हारिस रऊफ हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। और हारिस रऊफ को भी मैं आपको बताऊं, आपको याद है मैंने पहले ही बोला था कि बिग बैश में पाकिस्तान की तरफ से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हारिस रऊफ की होगी, क्योंकि उसको वो कंडीशन उसको सूट करती है। एशिया में होते है सबसे बुरी परफॉर्मेंस उनकी होती, आई एम टेलिंग यू। एशियन कंडीशन में बाबर रिजवान बेहतर खेलते, वहां पे यहाँ पे आके शायद गोरे भी चंगा खेल दे। प्रॉब्लम ये है कि वो दे आर बेटर देन अस। अब ऑजी जो हैं वो आपके पीएसएल में आके भी आपसे अच्छा खेलते हैं, आप उनकी बिग बैश में खेल रहे हैं तो वो तो मैच ही नहीं रहा, कोई मैच ही नजर नहीं आ रहा। बाबर ने 250 किए हैं, वो 250 भी वो मैच इसलिए उनकी टीम जीती है कि दूसरे रन पे खड़े दूसरे प्लेयर ने मारे हैं 200 की स्ट्राइक रेट के साथ, ठीक है। वो 50 भी कोई बहुत डेकोरेटेड नहीं है, ठीक है। बाबर की 50 आई है, बट वो नहीं जो बाबर की आती होती थी। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है, ठीक है। दूसरी बात, आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है। और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं है कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई। आज ही बिग बैश लीग में रिजवान को 18वें ओवर में कप्तान ने बुला लिया कि आप 26 रन बनाए 23 बॉलें खेलकर, तो उनको लगा कि स्लो खेल रही है जो रिपोर्ट। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि उन्होंने इतने पैसे खर्च किए और रिजवान भी आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं, जो मैंने मैचेस देख रहा हूं, मैंने कल भी देखा कि रिजवान से वो बैटिंग हो नहीं रही, वो जो रिजवान से हुआ करती थी जिसके लिए वो मशहूर है। तो उन्होंने बुलाया। अब इस पे अगर एहतिजाज क्या करना, प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, इन्हें एक हैंडसम अमाउंट दे रहे हैं। अगर हैंडसम अमाउंट दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो उनसे आउटपुट भी लेंगे। छोटी सी बात, देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना, हमारे लोग जो भी मतलब स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, हम काफी दफा ये बात कर चुके हैं ना, ठीक है। कौन है हमारे लोग? आपके सिलेक्टर्स ही है ना, आपके कोचिंग स्टाफ है, आपके क्रिकेटर्स जब आके संभालते हैं वही बात करते हैं ना। जब रिजवान बाबर के ऊपर बात हो रही थी तो आपके क्रिकेटर्स जिनके हाथ में था वही बात करते थे ना कि यार स्ट्राइक रेट, ठीक है। अब ये क्या बात कर रहे हैं? वही बात कर रहे हैं जो हम जमाने से कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको एक दफा के राहुल की मिसाल दी थी ना, उससे स्ट्राइक रेट की बात हुई, उसने बोला मैं स्ट्राइक रेट को नहीं देखता भाई, सिचुएशन के हिसाब से खेलता हूँ, सिचुएशन के हिसाब से स्ट्राइक रेट नजर में होता है। सिंपल, आप मैच जितवाएं जिस तरीके से भी जितवाएं। ठीक है यार मुझे एक बात बताएं बासित भाई, ये क्यों ना हो, ये शर्त क्या उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है, कोई बात की है? बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है ये आसिफ नजरुल जो है ना, ये कुछ बातों को ना थोड़ा जरा ज्यादा एग्जैचुरेट भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है आईसीसी बोले चिंगारी लगा रहा है, ये बोलो ना। चिंगारी ऐसा हो सकता है आईसीसी बोले इसको ना लेकर आना। यार ये कोई बात है? बच्चा नहीं है यार, नहीं है यार, वही मैं कह रहा हूँ, आईसीसी ऐसे कह नहीं सकता यार। बहुत गलत को क्या करना, वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस चीज कोई का भी मामला हो स्टैंड लेते हैं वो, सरोगेट मार्केटिंग। अब सुन ले मेरी बात यहाँ उनकी इज्जत पे बकौल आपके, हाँ। उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, हाँ। तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना चाहिए? नहीं, छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? तो कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई है। फिर भी बिल्कुल अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा। ये बात नहीं है यार, ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर तो ये है तरीकाकार। आज जनाब बैटिंग करने गए हुए थे तो उन्होंने पहले तो थोड़ा इंतजार किया कि हाँ यार ये शायद के थोड़ा अच्छा खेलना शुरू हो जाए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई तौबा कर ली। वो भी अब कानों के हाथ लगा रहे होंगे कि यार हमने किनको बुला लिया, किसको बुला लिया। अब कसूर उनका भी है जिन्होंने बुलाया कि भाई जब बुलाया था तो उससे पहले आपको पता नहीं था कि ये रिजवान के कितने रन हैं ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए, T20 का स्ट्राइक रेट कितना है। वही तो T20 में टेस्ट की तरह खेलते नींद आ जाती है। हाँ बोले। मैं सच्ची बात बताऊं,
पहला और आखिरी बिग बैश होगा बाबर के लिए और रिजवान के लिए। आज कल गिलक्रिस्ट ने क्या बात बोली है पता है? वार्नर और गिलक्रिस्ट कमेंट्री कर रहे थे, तो वार्नर ने गिलक्रिस्ट को पूछा कि बाबर आजम कैसा लग रहा है खेलते हुए आपको? तो गिलक्रिस्ट की वर्डिंग थी T20 खेला टेस्ट मैच की तरह। और कितना चूरन बेच रहे थे, याद है मेरा जुमला? ये चूरन बेच रहे हैं ये लोग। तो गिलक्रिस्ट को आज पता चला? पहले कैसा इंटरव्यू कर रहे थे? ये पहला और आखिरी दोनों का टूर्नामेंट है ये। इनकी परफॉर्मेंस है ही नहीं यार। सही बात, इनमें वो क्वालिटी नहीं है यार। माफी के साथ एशिया में खेल जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत सवाल से पहले पाकिस्तान टीम में अगर कोई एक बंदा मुझसे बोले ना, एक तो ये छोड़ चुका है, सही है, इसकी तो अब मैं बात ही नहीं करता। एट द मोमेंट एक साइम अयूब है जो इन दोनों से ज्यादा सूटेबल है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो कट पुल अच्छे मारता है। इन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे कट पुल मारने हमें प्रैक्टिस करनी है, ये तो सीधा जाना है सीधा। अभी बासत भाई वो साइम अयूब हर कंडीशन में ठीक है, फॉर्म लगी हो, फॉर्म लगी हो, इनकी तो फॉर्म भी लगी हुई है, तो ये अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। ये देखे इनके लिए नुकसान है आने वाले टाइम पे। BBL कभी भी नहीं फिर लेगा इनको जब तक ये इंटेंट नहीं आएगा। पहला आखिरी है। अब वो मिस्टेक नहीं, इनकी वजह से ना और अच्छे प्लेयर भी मारे जाएंगे अब। यार मैं आपको एक बात बताऊं, चले मैं नाम नहीं लेता, एक पाकिस्तान का ना बड़ा नाम, वो पता क्या कह रहा था? कह रहा था कि इन्होंने बेवकूफी की है वहां जाके, नहीं जाना चाहिए। नहीं सही बात है ये। नहीं नजीब, मैं आप नहीं नजीब बोले, आप बोले पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद कहता हूँ जाना चाहिए था, वहां पे दिखानी चाहिए थी अपनी क्लास कि हम सिर्फ यहाँ पे नहीं खेल सकते, वहां पे भी कर सकते हैं। ये तो अपने शेल से बाहर ही नहीं ना आ रहे, खुद मौका दे रहे हैं। लेकिन मैं उस बंदे की सोच पे हैरान था जिस वो क्रिकेटर हो के इतना बड़ा और ये कह रहा था। कोच भी तो था पाकिस्तान का। नहीं वो नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हैरान हुआ था कि यार क्रिकेटर होके ये बात करना, मुझे कोई समझ नहीं आई कि क्या समझ है, किस माइंडसेट के साथ ये बात कर रहा है। क्योंकि वही ना फेवरेटिज्म के अपने बस लाडले, जो लाइकिंग डिसलाइकिंग जो पसंद है चाहे वो क्या करे, वो है ही अच्छा। नहीं मैं पता है कि एक चीज मैं क्यों कह रहा था कि मुझे भी ऐसा लगता है कि ये टाइम नहीं था। एक तो वो वहां पे जाके वर्ल्ड कप से पहले वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर आ गए वहां जाके खेलने से। क्या आप मतलब अगर मुझे हैरत है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इससे कोई डिफरेंट रिजल्ट आना था उनके लिए बिग बैश में, मुझे तो यही दिख रहा था। अगर उन्होंने अपनी क्लास दिखानी, बड़ा प्लेयर बनना था, तो उनको उनके मुताबिक खेलना चाहिए था, आजकल की मॉडर्न डे के मुताबिक। वो वही जो 4 साल 5 साल पहले खेलते आ रहे, 6 साल, वही मोमेंटम उन्होंने उधर रखा हुआ, कोई चेंजिंग नहीं है। कोई मॉडर्न डे को गेम अवेयरनेस कंडीशन वहां पे जाके मैंने क्या क्रिकेट खेलनी है। सवाल है, अगर ये कैपेबिलिटी होती, ये ओपनिंग के लिए टीम को बर्बाद करते। अगर ये सलाहियत होती, जब नहीं है तभी तो कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम उनको वहां जाके फेस करनी थी। नजीब ओपनिंग के लिए इनको हम ब्लेम नहीं दे सकते, उनको ब्लेम दे सकते हैं जिन्होंने करवाई है, जिन्होंने इनको खिलाया। ज्यादा कसूरवार वो हैं, वो बना के गए इनको। इन्होंने तो नहीं खुद कहा होगा हमें ओपन करवाओ। मुझे एक बात बताएं, कौन कसूरवार है? ये वो है। ये अगर नंबर 3 रहता और रिजवान नंबर 5-6 पे खेलता तो इसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क होना था, पावर हिटिंग आनी थी, आइडिया होना था कि भाई 5 पे आके मैंने 10 की एवरेज भी करनी है। चेस करते हुए मैं अगर वहां पे गया तो मैंने अपना स्ट्राइक रेट 140 प्लस 150 के करीब रखना है, तो कितनी चीजें बेहतर हो जानी थी। ये तो कसूरवार वो है जिन्होंने इस पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। 7-8 साल उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ तक पहुंचाया, प्लेयरों को खत्म किया अपनी ईगो, अपने फेवरेट लाने के चक्रों में सिर्फ। अब अगर रिजवान वापस आते हैं या रिजवान के ऊपर हम लोग कहते हैं कि नहीं जी बड़ी बेइज्जती हुई है, तो मेरे ख्याल में वहां पर ये मामला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनल लीग है BBL, और उस प्रोफेशनल लीग में उन्होंने टीम के इंटरेस्ट को देखते हुए, ब्रिस्बेन रेंजर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए,
मेलबर्न रेनिगेट के इंटरेस्ट को देखते हुए उनके कप्तान ने बुलाया, जिसको अब बहुत इशू बना दिया गया। लेकिन जो कमेंटेटर्स थे, जिसमें कि साइमन कैटिज भी था, उनके ब्रेड हॉक भी थे, तो वो जिस तरह से कमेंट्री कर रहे थे जब रिजवान को बुलाया गया, तो मजाक एक तरह से उड़ा रहे थे। लेकिन अब क्रिकेट में तो ये होता है कि पैसा फेंक तमाशा देख वाला हिसाब है, तो अगर पैसे ज्यादा दे रहे तो डेफिनेटली वो आउटपुट तो लेंगे आपसे। देख साहब, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये, चूंकि वो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, इंसल्ट वाला भी एक पहलू पाकिस्तान में ज़ेर बहस है, तो आप समझते हैं कि एक पाकिस्तान के साबिक कप्तान की, एक नामवर क्रिकेटर की, बहरहाल उन्होंने T20 फॉर्मेट में भी हाईएस्ट लेवल पर भी परफॉर्मेंसेस तो दी हैं, क्या ये पहलू भी आपके ज़हन में आता है कि इस किस्म का भी कोई महसूस कर सकता है, करना चाहिए? बिल्कुल, एक तरह से ये ह्यूमिलिएशन हुई, क्योंकि अब तक बीबीएल की तारीख में अगर आप उठाकर देखें तो ये तीसरा मौका है कि जब किसी क्रिकेटर को वापस बुलाया गया रिटायर्ड आउट करके, और पाकिस्तान का ये पहला बैट्समैन है मोहम्मद रिजवान। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक तरह से थोड़ी सी ह्यूमिलेशन तो है कि एक आदमी जो पाकिस्तान को लीड कर चुका है, और आपको याद होगा आपसे कुछ ही बरस, 1-1.5 बरस कबल रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जितवाई थी एज अ कैप्टन, जब हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो एक तरह से ह्यूमिलेशन तो है कि एक खिलाड़ी है, अगर आप डेविड वार्नर को इस तरह से बुला लें तो लाजिम बात है ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो शोर मचाएगा डेविड वार्नर को अगर कराची किंग्स बुला लेती है तो। रिजवान को क्या कहना, वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस चीज कोई का भी मामला हो स्टैंड लेते हैं वो, सरोगेट मार्केटिंग। अब सुन ले मेरी बात यहाँ उनकी इज्जत पे बकौल आपके, हाँ। उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, हाँ। तो उनको क्या करना चाहिए, छोड़ के आ जाना चाहिए? नहीं, छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई है। फिर भी बिल्कुल अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा, ये भी ये बात नहीं है यार, ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे, या वो गेम देखे यार, ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें, अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है। नहीं गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अच्छी बुरी चीजें सपोर्ट, हम वो काम करते हैं ना। नहीं चेंज करेंगे तो अब बाहर हो जाएंगे। अगर रिजवान वहां नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसका नुकसान? अगले साल उसको नहीं लेंगे, हमें लेंगे क्या? उसको नहीं लेंगे ना भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अच्छा उस टाइम ही है कि जब परफॉर्म करे तो अच्छा है, ठीक है। अब परफॉर्म नहीं है तो आपने इस किस्म का तरीकेकार नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। या ठीक है उसको इंजरी हो जाती, कोई मसले हो जाते, या बुला लेते बाहर, या और 100 चीजें होती। लेकिन ये एक प्लेयर वो भी तो कोशिश कर रहा है। अगर उससे 3-4-5 मैचेस में रन नहीं हो रहे, और ये मैच था जिसमें वो 27-28 रन कहीं कर गया था, तो जाने देते आखिरी ओवर, शायद वो 1-2 हिटें लग जाती, 35 रन कर जाता, तो उसको भी एक कॉन्फिडेंस आता। तो आपने उस प्लेयर का वैसे ही कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, और आपने उस तरीके से यूं करके आप उसको बुला रहे हो इतने बुरे तरीके से कि यार, मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। गलत किया आपने। इज्जत तो लोकल प्लेयर की भी होती है। अब इस लोकल प्लेयर, जिस तरह का मिजाज है रिजवान का, बर्दाश्त करना चाहिए। हो सकता है कि शायद एक दिन में आपको कुछ इस तरह की चीज नजर आ जाए। मगर वासिद भाई, वर यू एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इन बिग बैश? ऑस्ट्रेलियन पागल हो गए, जिन्हें यूटिलाइजेशन नहीं आ रही इनकी, उन्हें पता ही नहीं चल रहा ये किस नंबर के प्लेयर है। पहली चीज। आज एक वाकया बताता हूँ नजीब, ये हकीकत है, चाहो तो पूछ भी लेना। मिसबाउल हक का नाम जानते हैं, सभी जानते होंगे। एक चेयरमैन ने उसको कहा कि आप साउथ अफ्रीका टूर पे मत जाओ एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन चले जाओ। उसका फोन आया मुझे मिसबा का कि सर आप कहाँ पर हैं? मैंने कहा यार मैं मैचेस हो रहे हैं, कमेंट्री कर रहा हूँ। बोलता मैंने आपसे मिलना है, ज़रूरी बात करनी है। तो मैं कमेंट्री छोड़ के परमिशन लेके मैं चला गया होटल। तो उसने बोला सर ऐसे ऐसे मुझे बोला गया कि इस टूर पे आप एज ए कैप्टन मत जाओ। तो मैंने कौन जाएगा? तो बोलते सुना है कि यूनुस भाई जा रहे हैं एज ए कैप्टन। तो मैंने बोला आप क्या चाहते हो? बोलते मैंने आपसे मशवरा करना है। मैंने भाईजान फिर आपको कभी लाइफ में कैप्टनसी नहीं मिलेगी, सब बोलेंगे डरपोक। क्या बोलेंगे? डरपोक। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा साउथ अफ्रीका में? 3-0 से हारोगे ना। चेयरमैन को बोलो कि मैं ही जाऊंगा कप्तान बन के, चाहे मैं हार जाऊं। बोलते सर वो यूनुस भाई। मैंने यूनुस को छोड़ो, यूनुस कहाँ ठहरा हुआ है? बोलते वो सामने वाला कमरा है। मैंने नॉक करा, यूनुस ने दरवाज़ा खोला। ये हकीकत बता रहा हूँ, आप पूछ सकते हो दोनों से। यूनुस ने बोला जी सर कैसे आना हुआ? मैंने बोला यार एक काम है तुमसे। बोलता सर बोलें।
मैंने क्या कैप्टनसी की ऑफर हुई है बोलते जी, मैंने मना कर दो। कसम से उसने ये नहीं पूछा कि आप क्यों मना कर रहे हैं, उसने टेलीफोन करा चेयरमैन को, सर मैंने नहीं बनना कप्तान। इन दोनों का ट्रस्ट मेरे ऊपर इतना है, ये मैं लाइव टीवी पे बोल रहा हूं, हल्फिया दोनों से पूछ सकते हो। और 2-1 से जीता है मिसबाउल हक वहां पे सीरीज, साउथ अफ्रीका में पहले टीम बनी है। हाँ, और वहां पे उसने इंटरव्यू में बोला कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं बासित बेग का, जिन्होंने मुझे मशवरा दिया कि नहीं जाओ। उसके आंसू आ रहे थे। एशियन कंडीशन में बाबर रिजवान बेहतर खेलते, वहां पे यहाँ पे आके शायद गोरे भी चंगा खेल दे। प्रॉब्लम ये है कि वो दे आर बेटर देन अस। अब ऑजी जो हैं वो आपके पीएसएल में आके भी आपसे अच्छा खेलते हैं, आप उनकी बिग बैश में खेल रहे हैं तो वो तो मैच ही नहीं रहा, कोई मैच ही नजर नहीं आ रहा। बाबर ने 250 किए हैं, वो 250 भी वो मैच इसलिए उनकी टीम जीती है कि दूसरे रन पे खड़े दूसरे प्लेयर ने मारे हैं 200 की स्ट्राइक रेट के साथ, ठीक है। वो 50 भी कोई बहुत डेकोरेटेड नहीं है, ठीक है, बाबर की 50 आई है बट वो नहीं जो बाबर की आती होती थी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। वो मसला स्ट्राइक रेट भी छोड़े, बुराना बॉल वाला मामला हुआ और एडम गिलक्रिस्ट ने बोला कि थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अब रिजवान का देख लें, रिजवान बाबर दोनों सेम है। रिजवान का 101 का स्ट्राइक रेट है, इनका 104 का है। रिजवान की 20 की एवरेज है, इनकी 25 की, क्योंकि एक मैच में नॉट आउट है बाबर आजम, ठीक है। बट मैं रिजवान को थोड़ा सा ऐसे ऐसे हल्का सा एक एच दूंगा कि बाबर आजम अपने नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, रिजवान कभी तीसरे पे कभी चौथे पे। अब प्रॉब्लम ये कि वो फ्रेजर जो हैं वो भी ओपनर हैं बट वो भी कभी तीसरे पे खेलते हैं कभी चौथे पे खेलते हैं। अब ऊपर से ब्राउन खेल रहे हैं, वो उनका मतलब अच्छा ओपनर है और टीम स्टैफर्ड है। अब उन दोनों के होते हुए तो नहीं रिजवान ऊपर आ सकते, जब फ्रेजर नहीं आ रहे रिजवान भी नहीं आएंगे। सो दोनों तीसरे चौथे को एक्सचेंज कर रहे हैं। बट आज का दिन ऑफ कोर्स रिजवान भी सोचे होंगे कि यार 23 पे 26 नहीं बनता, जबकि उनके साथ में खड़े हसन खान 23 पे 36 बना के खड़े थे, वो 140 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। तो ऑफ कोर्स आज देखे ना 152 बॉलों के बाद रिजवान का पहला छक्का है बिग बैश में। यू नो प्लेयर, मैं मेंटली तौर पे मैं समझता हूँ T20 फॉर्मेट में, शायद वो T20 फॉर्मेट में सिर्फ बाबर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रिजवान को एज देता होता हूँ। तो मेरे ख्याल में ह्यूमिलेशन तो है, लेकिन इसमें दो पहलू निकलते हैं इमरान। एक तो उसकी रिजवान की जो मायूस कुन बैटिंग फॉर्म, और दूसरे वो लोग जो दूसरी टीम ये सोच रही है कि उसको जीतना है, जीतने के लिए उसने ये कदम उठाया है। लेकिन फिर आपने उसको चौथे नंबर पे क्यों भेजा रिजवान को? अगर वो आपको पता है कि वो इनिंग्स पाकिस्तान में ओपन करता रहा, आपको ऊपर भेजना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में दोनों पहलू निकलते हैं, थोड़ा सा ह्यूमिलेशन का फैक्टर जरूर है। आई टोटली एग्री विद यू। बेग साहब, इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान में? क्या ये पाकिस्तान की टीम में वापस आ सकते हैं आपको लगता है, या फिर इनके लिए T20 क्रिकेट के पाकिस्तान में दरवाजे बंद हो सकते हैं? बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान जब 2024 में आपको याद होगा 9 जून को हम इंडिया के खिलाफ हारे और पाकिस्तानी टीम वापस आई, चेयरमैन साहब ने कहा सर्जरी होगी, तो मोहम्मद रिजवान ने पेशावर प्रेस क्लब में मीडिया से बात की और चेयरमैन साहब की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए कि हमारा चेयरमैन ऐसा है कि शाम को लाहौर में होता है, रात को लंदन में होता है, अगले दिन सुबह अमेरिका में होता है। तो मैं समझ गया था कि रिजवान चूंकि तारीफ बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो लगता है कि उनके सर पर कप्तानी का हुमा बैठने वाला है, और वही हुआ कि उन्हें कप्तान बनाया गया। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट की बदनसीबी है, बदकिस्मती है कि 1 मिनट में पल में हीरो और पल में जीरो हो जाता है क्रिकेटर। तो मुझे लग रहा है कि रिजवान का कैरियर जो है बिल्कुल अपने इख्तितामी लम्हात पर, जो उनकी फॉर्म भी है इमरान, आप मैचेस देखें उस फॉर्म में वो बज़ाहिर नहीं लग रहा। लेकिन फिर जो क्रिकेट बोर्ड तजुर्बा कर रहा है कि 3 विकेट कीपर, तीनों विकेट कीपर जो है पार्ट टाइम विकेट कीपर है। ख्वाजा दाफे ने रेगुलर कीपिंग नहीं की है, साहबजादा फरहान ने एक मैच में PSL के कीपिंग की है, उस्मान खान को एज अ बैट्समैन खिलाया आखिरी T20 में, वो भी रेगुलर विकेट कीपर नहीं है। तो ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमारा पहला मैच 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज से है, फिर उसके बाद 10 फरवरी को आपका अगला मैच अमेरिका से, 15 फरवरी को रिवायती हरीफ भारत से, और फिर 18 फरवरी को नमीबिया से। तो अगर आपका विकेट कीपर सही नहीं होगा जो रेगुलर, क्योंकि अगर एक आध कैच भी छूटा, आपने ख्वाजा नाफे को देखा कीपिंग करते हुए तीसरे T20 में, बड़ी मायूस कुन कीपिंग थी। तो और उस्मान खान को भी आपने देखा कि उनसे भी वो कीपिंग नहीं हो रही जो एक मुस्तनद विकेट कीपर कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये चीज पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। लेकिन अब सिलेक्शन कमेटी के जहन में है ही नहीं रिजवान, मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर इनके माइंड में होता तो डेफिनेटली वो रिजवान को T20 जो ट्राई सीरीज थी उसमें ट्राई करते, या उसको यहाँ ट्राई करते, लेकिन कहीं ट्राई नहीं किया। तो इट मींस कि रिजवान चैप्टर इज गोइंग टू बी क्लोज्ड। बट आज बहुत ही वो फीका खेले हैं, पहले भी फीका ही खेले बिग बैश में, कोई एक बड़ी तूफानी इनिंग नहीं खेली है। सो अब उनको दोनों को सोचना है, बाबर को भी और रिजवान को भी,
कि यार मतलब इधर वे इस तरफ या उस तरफ, यानी ये इनके लिए ना जैसे बोलते हैं डू एंड डाई वाली सिचुएशन रहेगी जो बकिया मैचेस हैं। ऐसा नहीं होगा ना कि आप हो गया 8 मैचेस में जो भी होना था, बातें भी हो गई आपके ऊपर, क्रिटिसिज्म भी हो गया, इवन कि 50 के बाद भी लोग आपसे खुश नहीं हुए, आपकी भी दोनों के रन एक जैसे हैं, तो आप थोड़ा सा दिलेरी दिखानी पड़ेगी, कुछ हटके करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट जो आप थे वो तो दिखाना पड़ेगा, आप वो भी नहीं दिखा पा रहे हैं। मुझे शिकवा सिर्फ ये है, मुझे ये नहीं कि दोनों अच्छा नहीं खेल रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों जितनी कैपेसिटी रखते हैं वैसा भी नहीं खेल रहे। अब देखें ना, स्टीव स्मिथ के साथ बाबर आजम ओपन करने आए हैं, डिस्कस क्या होना चाहिए कि यार दोनों अच्छी फॉर्म के हैं या बड़ी जबरदस्त फॉर्म में बाबर आजम है, वो डिस्कस होना चाहिए। डिस्कस क्या हो रहा है कि स्टीव स्मिथ और बाबर आजम 2 बल्ले ओपन करने आए हैं, दोनों ने क्या किया, 5 ओवर में 32 रन है। दोनों एक जैसे ही खेलते हैं T20 में खास तौर पे यार वो ही ना, आप देखे ना, इंटरनेशनल खेल चुके हूं मैं, सहवाग और शाहिद अफरीदी दोनों ओपन, जब वर्ल्ड 11 बनी थी दोनों एज एन ओपनर खेल चुके हूं मैं। पॉइंट ये नहीं है कि 2 बड़े बल्लेबाज इकट्ठे पिच पे खड़े हैं, पॉइंट डिस्कस ये नहीं होना चाहिए, डिस्कस ये होना चाहिए यार दोनों ने सारे बॉलर ने जिन्होंने धुआं काटता है वो होता है। ये क्या बात हुई कि दोनों खेल रहे हैं, ये डिस्कस हो रहा है। सॉरी, मुझे बड़ा फखर होता हमारे सारे खिलाड़ी खेल रहे होते कि आप जब नाफे से कीपिंग करा रहे हो तो उस्मान को क्यों लेना ही लेना है और मौका दिया नहीं। और कल तो जो इन्होंने ऐसा हिमाकत की है यार, और ये हिमाकत है, मैं कहता हूँ इतनी मिस कैलकुलेशन है कि आप जब नाफे से कीपिंग करा रहे हो तो उस्मान को क्यों रखा है भाई, समद को एक मौका दे दो। बिल्कुल सही। और मैं आज देख रहा था कि उस्मान खान ओपन कर रहा है आज अपनी टीम से, और मैं ये बांग्लादेश में और मैं हैरान ये हूं कि हमारा क्रिकेट बोर्ड या ये लड़के सोचते नहीं है कि मेरा नंबर क्या है एक्चुअल, मैंने वहां पे खेल के अपने आप को बेहतर करना है, और ओपन कर रहा है वहां पे। ओपन तो नहीं ना करना उसने, 5वें 6ठे पे खेलना है, तो उस नंबर पे क्यों नहीं खेलते, मुझे ये समझ नहीं आ रही। परफॉर्मेंस नहीं होती ओपन करवा दें, अगर परफॉर्मेंस हो रही होती है तो मैं इधर ही ठीक हूँ। ये कोई पेशेंस मुझे लगता है कि बिल्कुल ही नहीं है। आज राशिद से मेरी बात हो रही थी अबाउट ना, अभी वर्ल्ड कप होने वाला है स्पोर्ट्स चैनल, मतलब चैनल के लिए ना, कि डिफरेंट चैनल्स पे, तो उसने एक बात इतनी अच्छी बोली, बोलता यार बासित देख न्यूजीलैंड का विकेट कीपर कौन है, उसने नाम लिया साइफर्ड, सही है। इंडिया का विकेट कीपर कौन है, सैमसन और ईशान किशन। रिकल्टन वहां से बाहर हुआ तो डिकॉक आ गया साउथ अफ्रीका में। इंग्लैंड का कौन है, सारे बोर्ड के उसने नाम लिए, बोलते हमारे देख जो है ही नहीं विकेट कीपर, बैक स्टॉपर है, बोलते इनमें तीनों में कोई विकेट कीपर है, किसी ने देखा है विकेट कीपिंग करते हुए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि बस तुम गिलव्स पकड़ लो तो हम तुम्हें टीम में ले लेते हैं, ये हो रहा है। बहुत जबरदस्त बात बोली उसने। है दुनिया में प्लेयर, वो ये श्रीलंका का निशांका, उसका भी यही 105-10 का स्ट्राइक रेट आता था। लोग इंप्रूव करते हैं अपने आप को, कैसा उसने इंप्रूव किया। और वो वेस्ट इंडीज का वो जो विकेट कीपर है, वो छोटा जो उनका ओडीआई में कप्तान है, नाम निकल गया जेन से, अब वो 50-60 रन करता है तो उसमें 4-5 छक्के होते हैं कम से कम, और वो ओडीआई में 75 के स्ट्राइक रेट से 100 करता था, 125 गेंदे खेल के 100 करता था। वो 125 गेंदे खेलता था शाय होप, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू शाय होप। वो 125-30 गेंदे खेल के 100 किया करता था, 100 काफी है उसके ओडीआई में। उसने देखा कि भाई अगर T20 का जलवा है पूरी दुनिया में खेलना है तो अपनी गेम को इंप्रूव करना है। छोटी हाइट का है वो, अनलाइक वेस्ट इंडियन जिस तरह के होते हैं वैसा नहीं है, लेकिन अगर आपने एक ही काम करना है सुबह शाम, आपके पास और कुछ है नहीं, जाहिर है कि ग्राउंड में जाना है, खेलना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, नेट प्रैक्टिस करनी है, सारा कुछ करना है, तो अगर आप अपने आप को, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं और कोई हो नहीं पा रहे। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि उन्होंने इतने पैसे खर्च किए और रिजवान भी आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं, जो मैंने मैचेस देख रहा हूं, मैंने कल भी देखा कि रिजवान से वो बैटिंग हो नहीं रही, वो जो रिजवान से हुआ करती थी जिसके लिए वो मशहूर है, तो उन्होंने बुलाया। अब इस पे अगर एहतजाज क्या करना, प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, इन्हें एक हैंडसम अमाउंट दे रहे हैं, अगर हैंडसम अमाउंट दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो उनसे आउटपुट भी लेंगे। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है, ठीक है। दूसरी बात, आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे हैं
जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, और कोई भी ओवरसीज़ प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना जाके, वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं है कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई। मतलब बैट्समैनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बैट्समैनों ने तो हमें बहुत ही मायूस किया यार। अब इतना जब आपको सर आंखों में बिठाया जाएगा, वहां पे आपके लिए ऑलरेडी चीजें बुक होंगी, एक हाइप क्रिएट होगी, और फिर वहां पे ऐसे रिजल्ट, यार ये तो शेयर एम्बैरेसिंग नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। हो सकता है कि मैं अब ये अज्यूम कर सकता हूँ कि नेक्स्ट आने वाले जो बिग बैश के होंगे सीजन्स, उनमें सवाए एक दो खिलाड़ियों के, जिस तरह हारिस है, लीडिंग विकेट टेकर है, शादाब है, अच्छा खेल के आया, इनकी जरूर चांस बनेगा। बैट्समैनों के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई चांस बनता नजर आ रहा। हारिस सेकंड लीडिंग सेकंड है, आज नंबर 2 पे आ चुका है वो। असल में ना शुएब भाई, पाकिस्तानी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में कैसा खेल सकते हैं वो हमारे सोच में था, बट ये कुछ ज्यादा उस लेवल से नीचे खेले हैं बाबर रिजवान दोनों, और दोनों पाकिस्तान के बड़े बल्लेबाज हैं। इसमें दो बातें हैं, एक ये कि क्या बाबर रिजवान ही उस कंडीशन के लिए बेस्ट थे इसलिए बिग बैश ने लिया। मुझे लगता है कि साइम अच्छा नहीं खेल रहे T20, बट शायद ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में थोड़ा बेहतर खेल रहे हैं। साबजा फरहान, ये वो दो प्लेयर थे जो बेहतर खेल सकते थे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में। उनको मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि साढ़े आजमा का दिखाओ देखो, मैं ये नहीं कह रहा, बट वैसे मुझे लगता है कि कंडीशन वाइज मैटर कर रहा होता है। अगर वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज़ है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। एक मिसाल इसी टूर्नामेंट में मैं एक मिसाल दे देता हूँ। ठीक है, डेविड वार्नर ने मैच हरवाया अपनी टीम को। 65 बॉलों पे कोई 55-57 बॉलों पे वो 60-65 रन किए उसने। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, वो 3-4 बॉलें बीट कर गया, मैच हरवा दिया। और वो कमेंट्री में बैठ के लड़कों के खिलाफ किस तरह बातें कर रहा होता है, और मैं सुन भी रहा हूँ आजकल, ठीक है ना। आपने क्या किया बिग बैश में, अपनी टीम को मैच हरवा दिया, और आप टेस्ट मैचेस के अंदर बैठ के और लीग के मैचेस में बैठ के आप प्लेयरों के लिए क्या कैसे कैसे बातें करते हैं, वो हम सबको नजर आता है। वो तो कप्तान था, तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही, तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती, मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, तो ये है तरीकाकार। आज जनाब बैटिंग करने गए हुए थे, तो उन्होंने पहले तो थोड़ा इंतजार किया कि हाँ यार ये शायद के थोड़ा अच्छा खेलना शुरू हो जाए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई तौबा कर ली। वो भी अब कानों के हाथ लगा रहे होंगे कि यार हमने किनको बुला लिया, किसको बुला लिया। अब कसूर उनका भी है जिन्होंने बुलाया है, कि भाई जब बुलाया था तो उससे पहले आपको पता नहीं था कि ये रिजवान के कितने रन हैं ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए, T20 का स्ट्राइक रेट कितना है। वही तो T20 में टेस्ट की तरह खेलते नींद आ जाती है। अलमिया देखे पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया जाता, 3-3 रखे हैं, तीनों खेले भी हैं यार। वो कौन सा मैच था जिसमें दोनों ने विकेट कीपिंग करी थी, उस्मान ने भी और अपना साहबजादा ने भी, कोई मैच के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ये जो लाहौर में हुआ था। नहीं ट्राई नेशन में मेरे ख्याल से 10-10 ओवर की थी, जो एशिया कप से पहले है। नहीं पाकिस्तान में की थी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अच्छा। तो ये हालत हो गई है हमारी कि मैच में विकेट कीपिंग करा के ट्राई कर रहे हैं कौन अच्छा है। इससे अच्छा पर्ची निकाल लो। नहीं मुझे तो खैर ये एक तो कीपर वाली बात तो ये अभी आपने छेड़ ही दी है। तो बिग बैश में आज कप्तान ने जो है वो रिजवान को बाहर बुला दिया कि उसने कहा भाई बस हो गया अब। तो ये हमारी जो परफॉर्मेंस है बिग बैश में वो तो बहुत शर्मिंदा करा रही है यार ये नजीब, ये तीसरा चौथा बैट्समैन बाहर बुलाया उन्होंने। इससे पहले उन्होंने अपने प्लेयर्स बाहर बुलाए हैं, खिलाए हैं, और आप देखें कि ये एक प्लानिंग शुरू हो गई है। अब ये देखें ना कि एक डोमेस्टिक प्लेयर का डिफरेंट क्या नाम है वैल्यू है, एक इंटरनेशनल वो प्लेयर है जिसने 7-8 साल कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा है, 100 किए हुए हैं,
तो उसको बाहर निकालना, फिर महंगा प्लेयर वहां पे रिजवान, वो अपनी गेम चेंज ही नहीं कर रहा जब से वहां पे गया। वो एक ही मोमेंटम से खेल रहा है कि मैं पहले जाके रिस्ट वर्क दिखाऊं, मिड विकेट खेल के दुक्के लूं, वो नजर नहीं आ रहा है। एक वो टांग रख के मारता है, उसके बाद वो ऐसा सीधा होता है, ऐसे लग रहा है कि उसको अब बासत भाई समझ गए हैं। तो वो थोड़ा सा उसको अपने आप को ना अब चेंज करना, अब क्या चेंज करना, अब तो क्या कहने की चेंज जरूरत करेगा नहीं करियर के इस पॉइंट पे भाई? कहने की जरूरत भी नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूंगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये हमारा टॉप प्लेयर है भाई। आज भी आप देख लो तो 113 की स्ट्राइक रेट से खेला है, 23 बॉलों पे 26 रन। तो प्रॉब्लम तो वही है ना जो हमारे साथ हो रही है। वो तो इनकी मेहरबानी के वो बाबर को बाहर नहीं बुलाते तो हमें और शर्मिंदगी हो जाती कि अगर बाबर को किसी मैच में बुला लेते बाहर, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम है दुनिया के ये, और ये उनके हिसाब से तो नहीं चल रहे ना। उनके लिए तो ये 42 बॉल 50 हार के बराबर है, उनको चाहिए ही नहीं ऐसा। वो आज देख ले हार गए फिर भी डीएल की वजह से। नहीं खैर, उनके कप्तान ने भी बुला के खुद क्या किया। पहली टीम बनी है जो बिग बैश से बाहर हुई है आज। पहली टीम बनी है जो बिग बैश से बाहर हो गई। उनको आपने खुली छूट दे दी है कि यार 12 ओवर है, सिर्फ जाते मारना, कोई प्रेशर नहीं है, कोई 150 रन नहीं चढ़ा हुआ हमारे ऊपर, कोई 160 रन नहीं है, कोई 140 रन नहीं है। 12 ओवर है, जाओ अब खेलो। और जैसा वो शुरू हो गए, तो जब 12 ओवर में आपकी मार लगना शुरू होगी ना, क्योंकि उन्होंने बल्ला तो रोकना नहीं, तो आपके ऊपर फिर ये प्रेशर आएगा। और दूसरा, मैंने हमेशा देखा है पाकिस्तान की बॉलिंग को, चाहे ये 12 ओवर का मैच था, चाहे इवेंट के मैचेस थे, चाहे बायलैटरल सीरीज थे, आप हमेशा नोट करना, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, वो अगर चढ़ते हैं बैट्समैन के ऊपर, विकेट्स लेना शुरू करते हैं तो ये चढ़ जाते हैं, ये उनको हिलने नहीं देते। लेकिन जहां पे इनकी मार लगना शुरू होती है वहां पे ये 20-20 रन, 22-22 रन इस तरह देते हैं। इस मैच के अलावा भी आप देखें, इवेंट के कितने मैच जो 20-20 रन दे के, 18-18 रन दे के, या और भी मैचेस में हमने एकदम से मैच उनकी तरफ कर देते। तो हमें ये देखना है। लेकिन जो एक और मिस्टेक जो मुझे सलमान की तरफ से नजर आती है, वसीम जूनियर ने 3 ओवर में 54 रन दिए, आखिरी ओवर में 23 से 24 रन लगे उसको। तो भाई पहले 2 ओवर में 30 रन तो दे चुका था वो, तो फिर आपने क्यों उसको तीसरा ओवर दिया? ठीक है, फ़हीम अशरफ ने 1 ओवर में 19 रन दिए थे। देखिए वो होते हैं 12 ओवर की क्रिकेट में, आप कहीं ना कहीं 15-20 रन को ओवर तो करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास अबरार था, 2 ओवर में 22 रन दिए हुए, वो आपका मेन बॉलर है, और कहीं ना कहीं स्पिनर्स को भी आपको हेल्प मिल रही थी, तो आप जाने देते उसको। तो ये कुछ मिस्टेक्स जो है वो मुझे नजर आई बॉलिंग। और ये कह सकता है, ये मैं वही तो बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने बातें कही है ना, ये तो वो बातें हैं जो बांग्लादेश कह रहा है। तो फिर आईसीसी ये कह के कैसे कह सकता है तुम सारे मैच यहाँ खेलो? कोई कह सकता है दुनिया में किसी दूसरी टीम को कि फैंस को कहना अपनी जर्सी ना पहने? यार ये मतलब हद हो गई। वो आ क्यों रहा है फिर? नारे ना लगाए अपनी टीम के लिए, जर्सी ना पहने। मैं वही आपने शुरू में जो बात की है ना, मैं समझा ये आईसीसी की आप बात करें, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया है ना थोड़ा सा, इसलिए मैं समझा शायद। लेकिन इसने कहा, मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी ऐसी कोई छोटी बात कर सकता है ये प्लेयर्स ना आए बाकी टीम आ जाए, ऐसे नहीं हो सकता। वही मैं थोड़ा सा अभी जरा मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने वो बात जो शुरू में की है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था आपने सवाल क्या किया था, लेट में आया था जिसकी वजह से मैंने बात कर दी है। लेकिन मैं वही सोच रहा था कि आईसीसी ऐसे बात करके मजीद इन पे क्रिटिसिज्म होगा। आईसीसी को तो उड़ा देंगे, सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं, सारे बोर्ड पड़ जाएंगे कोई ऐसी बात करेगा आईसीसी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी ने बात ऐसे करेंगे, वो बिल्कुल बासित भाई ने और आपने कहा थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं इस इश्यू को। थोड़ा सा बैठ के समझदारी के साथ बात कर ले आईसीसी। देखिए ना, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ना बीसीसीआई का, यहाँ पे आईसीसी का रोल होना चाहिए। आए जी बैठे, 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की फ्लाइट है दुबई में, या खुद चले जाए एक जगह जमा हो जाए, तो जरूर बैठे और इसका सोल्यूशन निकालें। मेलबर्न रेनिगेट, मुझे याद आ गया, मैंने जल्दी से मैंने गूगल किया, दिमाग में तो आ गया मुझे मेलबर्न रेनिगेट। और इसके कप्तान जो है इसके कप्तान है सैम सदरलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव जेम्स सदरलैंड के बेटे हैं। और उन्होंने ये देखा, जबकि 2 ओवर्स रह गए थे,
तो उन्होंने देखा कि रिजवान से हिट्स नहीं लग रही है। हालांकि इस पूरी बीबीएल में कल उन्होंने पहला छक्का लगाया रिजवान ने मिड विकेट पर, तो उनसे रन्स नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने बुला लिया कि टारगेट जो है वो ज्यादा दें। लेकिन क्या हुआ, बुलाने का क्या फायदा हुआ, फिर भी जीत गई सिडनी थंडर्स की टीम। तो उसका 100 का स्ट्राइक रेट था ऑस्ट्रेलिया में पहले भी खेलते हुए। तो जो इनका जो ऑनर है या जो इनको मशवरे देता है, एनालिस्ट साथ में जो मौजूद है, उसका भी कान के नीचे एक बजानी चाहिए कि भाई तुम लोगों को पता नहीं था कि इसका स्ट्राइक रेट कितना है, क्या हिसाब किताब है, या तो उसने बड़ा इंप्रूव कर लिया हो। और ऑस्ट्रेलिया में अब देखते हैं हाँ जी कितने मैच पास्ट में खेले हैं और क्या स्ट्राइक रेट है, 100 का स्ट्राइक रेट है उसका। और कसम खाई है इन्होंने, इंप्रूव तो करना ही कोई नहीं है। 100 के स्ट्राइक रेट के साथ T20 वहां पे 1 मैच 2 मैच थी, पहले ऊपर भेज रहे थे, आज मिडिल ऑर्डर में भेजा और एंड पे उन्होंने बोला कि भाईजान आप साइड पे हो जाए, आप आ जाएं। कितनी शर्मिंदगी की बात है और जिल्लत की बात है। अगर महसूस करने वाले हो, या तो अपने आप को इंप्रूव करें या फॉर्मेट ये छोड़ दो यार, कोई और फॉर्मेट खेलो, टेस्ट खेलो, वनडे खेलो। ऐसा नहीं है कि कोई और, भाई जिसने इंप्रूव करना होता कर लेता। ये साथ में जो दूसरा लड़का खेला है आज, दूसरा लड़का 31 गेंदों पे 46, हसन खान, ये पाकिस्तान को अंडर 19 वगैरह रिप्रेजेंट कर चुका है। यहाँ पे चांस नहीं मिलता फिर लोगों को, वो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। अब ये यूएसए में चला गया, वो लड़का खेल रहा है, उसने 31 गेंदों पे 46 किया है, 150 का तकरीबन स्ट्राइक रेट है। इस तरह के 20 हैं कि जिनको चांस ही नहीं मिला, कोई पाकिस्तान में ओवरलुक हो गए हैं और कई छोड़ छाड़ के चले गए। और वो लड़का जो 31 गेंदों पे 46 करके गया, वो भी पाकिस्तान में खेलता रहा अंडर 19 वगैरह, वो तो अब यूएसए में चला गया क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अपॉर्चुनिटी किनको मिली है? ये जनाब बाबर और रिजवान साहब को अपॉर्चुनिटी मिली। इन्होंने जो इतनी कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है, इतने साल खेलने के बाद अभी भी क्वेश्चन उठते हैं कि भाई ये T20 में इनकी जगह है कि नहीं है, ये क्यों है, कैसे है, वैसे है। और कमाल है कि जो इन्होंने कोई अपने आप को इंप्रूव करने की कोई थोड़ी सी भी कोशिश की हो। यार मुझे एक बात बताएं बासित भाई, हाँ। ये क्यों ना हो, ये शर्त क्या उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी या कोई बात की है? बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है ये आसिफ नजरुल जो है ना, ये कुछ बातों को ना थोड़ा जरा ज्यादा एग्जैचुरेट भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है आईसीसी बोले चिंगारी लगा रहा है, ये बोलो ना, चिंगारी ऐसा हो सकता है आईसीसी बोले इसको ना लेकर आना। यार ये कोई बात है, बच्चा नहीं है यार, नहीं है यार, वही मैं कह रहा हूँ, आईसीसी ऐसे कह नहीं सकता यार कि वो खेला तीसरे नंबर पे। ये ही मेरा, क्या अब बाबर आता है वो तीसरे पे खेलेगा और ये कौन से नंबर पे खेलेगा, ये सवाल है। इसीलिए हम बार बार बोलते रहे हैं कि यार आप वो टीम श्रीलंका के टूर पे खिलाएं जो आपने वर्ल्ड कप में लेके जानी है। अब आपने मेरे हिसाब से आपने ज्यादती की ख्वाजा नाफे के साथ 6 नंबर पे बैटिंग करवा, ज्यादती की, उसको बगैर फर्स्ट क्लास खिलाए ले आए, ज्यादती की, ठीक है, बगैर फर्स्ट क्लास खिलाए ले आए, ज्यादती की, ठीक है ना, उसको फेवर दिया। मुझे तो लगता है प्लेयर फर्स्ट क्लास खेल के नहीं आए भाई। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ज्यादती थोड़ी बहुत, क्योंकि आप प्रोसेस की बात करते हैं हमेशा। सुन लेना, सुन ले मेरी बात। लड़कों की लिस्ट है जो फर्स्ट क्लास खेले बैठे हैं। उस दिन उन्होंने एक मैच प्लेयर गिना दिए, 1-2 मैच खेल के चले गए ना, 12 प्लेयर गिना दी। क्या पीएसएल के वो इन्होंने खुद ही बोला ना यार, ये प्लेयर आए 1-1 2-2 मैच खेले, पीएसएल की परफॉर्मेंस के लिए गायब हो गए। मैं तैयब ताहिर का नाम उसमें मिस हो गया, उन सब प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अगर उस आ रहा है तो इसमें क्या गलत है? प्रोसेस से, वो सारे प्रोसेस से आए सर। सुन तो ले, हमारा प्रोसेस से नहीं है, हमारा प्रोसेस क्या है? T10 खेल कर सर सब T10 के सब खेल के आ रहे हैं यार, ये ना करना, ये ना करें, ज्यादती देखें, सब खेल के आए हैं, ज्यादती ना करो। बांग्लादेश प्रीमियर लीग से, हर जगह से सारे खेल के, अगर वहां से ना भी सिलेक्ट हुआ, आपकी पीएसएल से लड़के सिलेक्ट हो जाते हैं भाई। पीएसएल तो हमारी लीग है, वहां से तो होना भी चाहिए। इस टाइम पाकिस्तान टीम के अंदर जो नया लड़का आया ना, जो नया मैं कह सकता हूँ प्रॉपर डोमेस्टिक का सिस्टम, वो साहबजादा फरहान है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। फखर वखर तो सारे ये पुराने हैं ना, मैं नए अंदर टीम में जो आया। तो बात ये है कि जब आप उसको लेके गए, आप उसको एज ओपनर लेके गए, ठीक है, तो आप उसके नंबर पे तो चांस दो ना उसको। तो जो लोग हैं वो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। ये शाय होप की एग्जांपल आपके सामने मैं आपको दे रहा हूँ। 50-60 रन उसके हों T20 लीग वगैरह में तो अक्सर स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है और 3-4-5 छक्के बीच में मारे होते हैं। इन्हीं की हाइट का है, इतना कोई है, ऐसा तो नहीं है कि वो पता नहीं कौन सी क्या चीज खाता है वो, या ये निशंका, वो भी छोटा रॉकेट पॉकेट है, उसने भी अपनी गेम कितनी इंप्रूव कर ली है अभी रिसेंट टाइम्स में। लेकिन इन्होंने कसम खाई हुई है कि नहीं भाई, हमने अपनी गेम इंप्रूव करनी कोई नहीं, बस जैसे चल रहा है बस ठीक है। और अपनी भी बेइज्जती कराते हैं और साथ में मुल्क का नाम जुड़ा होता है, तो वो भी बेइज्जती वाली बात है। चलो एक आधी इनिंग्स में समझ आती है कि यार चलो ठीक है, पहले तो बहुत ही अच्छा खेल रहा था,
आज गेंद अच्छी बल्ले पे नहीं आई तो चलो हो गया, हो जाता है कभी कभार, अच्छे बैट्समैनों को भी नहीं दिन होता और नहीं गेंद अच्छी बल्ले पे आती, सो वंस इन अ ब्लू मून इज ओके। लेकिन जितने मैच अभी तक खेले हैं, क्या स्ट्राइक रेट है, कितना स्ट्राइक रेट है? क्रिटिसिज्म वो अभी देखें, कल जो बारी खेल के आगा उससे पहले भी उस